अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, दुनिया भर की तरह स्वीडन में भी पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी हेड ऑफ मिशन अब्दुल रज़ाक थियो ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। पोलैंडा म्यूजिशियन बैंड ने मिली नगमे पढ़कर समा बांध दिया। इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान ने म्यूजिशियन बैंड को यौम पाकिस्तान के मौका पर सिंधी अजरक भी पहनाई। शुरा से गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद का कहना था कि 23 मार्च का दिन मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान की जानब इंतहाई अहम कदम था। हिंदुओं के तशद्दुद और अंग्रेज़ के मुतअस्सिबाना रवैये ने मुसलमानों को अलहदा वतन के लिए मजबूर कर दिया। हमारी बहुत सारी हदीसें हैं और जो बहुत सारी ज़्यादा तादाद में हदीसें हैं वो भी एक खातून हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की निस्बत से हमें मिली हैं। तो ये इस्लाम में ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना और उनका जो मुआशी जिदोजहद में बराबर का हिस्सेदार होना ये बहुत अहम है। उनका मजीद कहना था कि करारदाद लाहौर में जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई 23 मार्च का दिन हमसे तकाजा करता है कि हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करना होगी और पाकिस्तान के दफा के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। 39 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ज़हूर अहमद, शेख सईद, ज़ाहिरा हैदर, डॉक्टर आलिया आमिर और दीगर का कहना था कि वतन अजीज़ लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की अशद ज़रूरत है। I am very happy to be a part of this vision for Pakistan of coming into a world where everybody can be together in one nation and get along and have all the opportunities that are available everywhere else for other people in the world. 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान का दिन, जिसे करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि आज 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है, वो तो करारदाद पाकिस्तान है। उसके बाद पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और उसके बाद तमीर पाकिस्तान का वक्त शुरू हुआ। We're very happy to be part of this day and I'm also very happy to represent women because apparently पिछले सालों में women representation इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो I'm very privileged to be a representative for all the women and working women, stay-at-home moms और इधर because पाकिस्तान वजूद में तभी आता है जब औरत और मर्द शाना बशाना जदोजहद करते। 1940 में जब तमाम बरसग़ीर के मुसलमान एक साम्राज्य क़ुव्वत यानी कि ब्रिटिश कलोनियल पावर के अगेंस्ट मुसलसल तकरीबन 200 साल उनकी हुकूमत हम पे रही, तो उस जगह एक सिंबॉलिक रेजोल्यूशन पास की गई कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम की जाए। और इतने सालों की जद्दोजहद के बाद जो कि हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने एक ऐसा मुल्क कायम करने की ख्वाहिश की जहाँ पर सबको जो है वो उनको सबको डेमोक्रेटिकली उनकी राय सुनी जाए, जिसमें औरतें, जिसमें अक़लियतें और जिसमें हर रंग व नस्ल के लोग शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा पाकिस्तान मज़ीद बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान एम्बेसी इन स्वीडन स्टॉकहोम में 23 मार्च का प्रोग्राम था, जिसमें सभी हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ नेशंस हैं, जो मुख्तलिफ़ लोग हैं, क्रिश्चियनिटी, पाकिस्तानीज़, मुस्लिम्स और इवन ख़वातीन, सबकी मौजूदगी थी। बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में सबको देख के, और हमें अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। कायद मोहम्मद जनाब साहब, अल्लामा इकबाल साहब, इसके अलावा रहमत अली ख़ान साहब जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पेश किया। इसके अलावा जो हमारे AK फजलुल हक साहब हैं जिन्होंने करारदाद पेश की, और उस वक्त 1940 में 23 में भी खातून या एक खातून जो कि उस मेन कमेटी में शामिल थी, उनको हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। और हम पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआगो हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस मौका पर शुरा का मजीद कहना था कि मुमलिकत खुदादाद का एहतराम करना सारी पाकिस्तानी कौम पर वाजिब है। अंसर बसरा, नुमाइंदा ख़ुसूसी, 39 न्यूज़ HD स्वीडन। अहम इशूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।
बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।